प्रस्तुत कविता चतुर कौवा लेखक शशिपाल शर्मा द्वारा रचित है तथा यह कविता कक्षा तृतीय की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 2 में उद्धृत है। तो प्रस्तुत है कविता एवं उसके सार। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा। गर्मी का मौसम और चिलचिलाती धूप और हर तरफ पानी की किल्लत। ऐसे में कौवे को बहुत जोरों की प्यास लगी है और हर तरफ वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है। अगली पंक्ति है, गांव-गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। गांव-गांव और नगर नगर में कौवा पानी की तलाश में भटक रहा है। चारों तरफ सभी जलाशय और जल स्रोत सूखे पड़े हैं। नदी, तालाब और कुएं में जल का नामो निशान नहीं है और प्यास के मारे कौवे का हाल बेहाल है और थका हारा निराश बैठा है। अगली पंक्ति है, सहसा एक घड़ा जो देखा पर पानी था थोड़ा उसमें। अर्थात अचानक से कौवे को एक घड़ा दिखाई देता है। प्यासे कौवे के मन में एक आशा की किरण जगती है कि शायद इस घड़े में पानी हो और अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। परंतु यह क्या, उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी है जो कि घड़े की तलहटी में है, मतलब बिल्कुल नीचे, जहां कौवा पहुंच नहीं सकता है। कौवा और भी निराश है। घड़े में पानी तो है लेकिन वह उसे पी नहीं सकता। अचानक कौवे के मन में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर पानी घड़े के गर्दन तक आ जाए तो वह उसे पीकर आसानी से अपनी प्यास बुझा सकता है। परंतु तलहटी से पानी घड़े की गर्दन तक कैसे आए? सहसा उसकी नजर पास पड़े छोटे बड़े कंकड़ों पर पड़ी। वह कंकड़ को अपनी चोंच में उठा लेता है। प्रस्तुत है अगली पंक्ति, कंकड़ कंकड़ चून कर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। अर्थात घड़े के आसपास पड़े हुए छोटे बड़े कंकड़ों को चुन चुन कर वह घड़े के बीच में डालने लगा, क्योंकि उसका ध्यान पानी की तरफ ही था और प्यास से हाल बेहाल था। वह किसी भी तरह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता था, इसलिए वह निरंतर कंकड़ कंकड़ चुनकर घड़े में भरने लगा। अगली पंक्ति है, घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई। जब घड़े में कंकड़ भरता गया तो पानी तलहटी से ऊपर आने लगी और
ऐसे निरंतर प्रयास से जब पानी घड़े की गर्दन तक आ गई तो कौवे की खुशी का ठिकाना न रहा और फिर उसने भरपेट पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। प्रस्तुत है कविता की अंतिम पंक्ति। अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। अतः प्यारे बच्चों, कविता का सारांश यह है कि हम लोगों को किसी भी विकट परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। साहस, धैर्य और चतुराई से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। जिस प्रकार प्यासे कौवे ने सूझबूझ और चतुराई से अपनी प्यास बुझाई, ऐसे ही विकट परिस्थिति में हम लोगों को चतुराई और सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कठिन परिस्थिति में भी अपना साहस और धैर्य नहीं खोते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाया करती हैं और ऐसे हम लोग किसी भी मुश्किल से आसानी से निजात पा सकते हैं।